हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहाइंड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, द लिटिल गर्ल। एंड इनके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। व्हाट? कैथरीन मैन्सफील्ड इनके राइटर हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सकुशल स्वस्थ होंगे और गवर्नमेंट के नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्टोरी का नाम द लिटिल गर्ल, जिनको लिखे हैं कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये लिटिल गर्ल केजिया नाम की एक लड़की है जो अपने फादर से बहुत डरती हैं। इनके पिता इन्हें हल्क की तरह लगते हैं। वो इनकी मॉर्निंग शुरू होती है, इनके पिता इन्हें गुड बाय मॉर्निंग कहते हैं, गुड बाय का किस देते हैं। तो ये अपने फादर्स को बोलती है गुड बाय पापा। उसके पापा वहां से चले जाते हैं तो इन्हें लगता है कि हाँ पापा चले गए। जैसे आप लोगों के यहाँ भी कोई किसी से आपको डर लगता है या कोई आपको हमेशा डांटते रहते हैं अच्छी अच्छी बातों में भी, या फिर आप कभी भी काम बनवाते हैं और वो आपको बोल देते हैं नहीं ये आपके लिए गलत है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ उस दिन मम्मी पापा नहीं रोके रहते तो आज मैं कुछ गलती कर बैठता, आज मेरे साथ ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन आप उस समय अपने मम्मी पापा को गलत सोचते हैं। वैसे केजिया नाम की लड़की भी अपने फादर्स को बहुत ही गलत सोचती हैं। और जैसे ही उसके पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं, इन्हें गुड बाय किस करते हैं तो इन्हें लगता है कि चलो यार बला टली, पापा गए, ऐसा इन्हें फील होता है। लेकिन लास्ट में जब स्टोरी की एंड होती है तब ये बताती है कि नहीं मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे पापा बहुत ही केयरिंग फादर्स हैं। अब कैसे हैं ये स्टोरी को पढ़ने से ही पता चलेगा, जानने से ही पता चलेगा। चलिए इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये स्टोरी उनके पिता जब उन्हें गुड बाय किस करके जाते हैं तो इन्हें मैंने बताया कि इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो पापा चले गए। अब क्या होता है कि पापा जाते हैं लेकिन इवनिंग में जब वो लौट कर आते हैं तो ऑर्डर उनके शुरू हो जाते हैं, लाइक मेरी चाय लेकर आओ, मेरे जूते को स्टैंड में जाकर डालो, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, ये लाओ वो लाओ। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स वो बोलते हैं और ये सुनकर केजिया बहुत डर जाती है और एक कोने में जाकर छुप जाती है। तब इनकी मदर है इन्हें कहती जाओ केजिया पापा के शूज को निकाल कर स्टैंड में रख दो। तो केजिया डरते डरते जाती है, उनके शूज को स्टैंड में डालती है। तब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि आज तूने गुड गर्ल की तरह घर में रहा ना। तो अपने पापा के सामने स्टेमर होकर बोलती है आई डोंट नो पापा। तो उसके पापा फिर गुस्से में बोलते हैं ये क्या है, तुम मेरे पास ऐसे मत बोला करो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को बोलूंगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए और तुम्हारी ट्रीटमेंट कराए। लेकिन केजिया घर के सारे मेंबर्स के साथ अच्छे से बात करती थी सिवाय अपने पापा के पास। वो अपने पापा के पास हमेशा स्टेमर ही बात किया करती थी, मीन्स किसी भी आवाज को हकला कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। यदि उनके पिता को से खाना खाई तो एस पापा खा ली, डिड में ऐसे बोला करती थी क्योंकि ये अपने पापा से बहुत डरा करती थी। अब एक दिन होता क्या है कि जब संडे को उनके पापा को रेस्ट मिलता है, उस दिन उनकी ग्रैंड मदर केजिया अपने घर में सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी ग्रैंड मदर से होती है। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि जाओ अपनी मम्मी पापा के पास, आज संडे है, जाकर टाइम स्पेंड करो। तो वो जाती है डाइनिंग रूम में जाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठती हैं। तो वहाँ देखती हैं कि मम्मी रीडिंग कर रही हैं, पापा सोफे पे लेटे हुए हैं, फेस पे हैंकी ढके हुए हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। और ये चुपचाप जाकर सामने के स्टूल पे बैठ जाती हैं और वेट करती हैं कि कब पापा मेरी ओर देखेंगे, मुझसे कुछ बोलेंगे, मैं उनसे बातें करूंगी। लेकिन जब भी पापा जगते हैं उनके पापा कहते हैं कि टाइम क्या है, तो वो टाइम बताती हैं और अपने पापा को देखती हैं कि अब तो पापा कुछ बोलेंगे, कुछ मुझसे बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके पापा भी उसे घूरते हैं, वो भी उन्हें घूरती है। उनके पापा कहते हैं क्या घूर रही हो मुझे, तुम जब घूरती हो तो तुम एक घूरी उल्लू की तरह दिखती हो, ऐसे वो उसे बोलते हैं। फिर वो चुप हो जाती है। अब दिन बीतते जाता है। एक दिन उनकी ग्रैंड मदर आती है और केजिया को कहती है केजिया सुनो, तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम्हें मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट तैयार करना चाहिए, उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहिए। तो केजिया कहती है ठीक है मैं क्या करूं। तो वो उनकी दादी कहती तुम पिन कुशर बनाओ। वो सोफे पे सो जाते हैं तो उनके लिए पिन कुशर बनाओ, अच्छा सा तकिया बनाओ। पिन कुशर तकिया होता है तो वो पिंक कलर का तकिया बनाती है, एलो पिंक का, एलो सिल्क कपड़े का वो तकिया बनाती है
और उसके बाद उसकी जब वो मतलब कवर को जब वो तैयार करती है तो उसमें भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो ढूंढने लगती है कि कहाँ से मिलेगा। तो वो जाती है और अपने पापा के रूम में जाके देखती है, डाइनिंग रूम में, कि वहां पे रखा हुआ रहता है कुछ पेपर्स, बहुत अच्छे पेपर्स रहते हैं। उस पेपर्स को उठाती है और काट काट कर उस पेपर को डाल देती है, लेकिन वो पेपर उसके फादर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं जो उनको कल अपने ऑफिस में जाकर देने होते हैं। लेकिन उस पेपर को जब कल नहीं मिलता है तो उसके पापा पूरे घर में हल्ला शोरगुल, जैसे वो रोज गुस्से में रहते हैं, आज भी वो गुस्से में वैसे ही चिल्लाते हैं कि मेरा पेपर कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे उसकी माँ ढूंढती है चारों तरफ। और लास्टली वो इसके रूम में आती है और कहती है कि केजिया तुमने तो नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी बताओ कि क्या तुमने नीचे रूम में देखा था पेपर। तो वो बोलती हाँ देखा था। तो क्या क्यों कहाँ था वो पेपर। तो उस पेपर को मैंने ये बना दिया, पिन पुसर बना दिया। तो वो बहुत गुस्से में आ कहती हैं चलो पापा के पास, और ले जाती है। उनके पापा उनसे जब पूछते हैं कि क्या तुमने उस पेपर को क्या किया, तुमने वो पेपर को देखा था उस पेपर को, तो झूठ नहीं बोलती है, वो बोलती है हाँ मैंने देखा था। लेकिन वो एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि उस पेपर का मैंने आपके बर्थडे के सरप्राइज के लिए कुछ बना दिया। लेकिन वो इतना डर जाती है, इतना स्टेबल हो जाती है उनसे कि वो कुछ बोल नहीं पाती, वो चुपचाप। तो उनके पापा बोलते जाओ उनको इसके रूम में छोड़कर आओ। माँ उसे उसके रूम में भेज देती है। ये आकर डर से बहुत रोती है। फिर उसके पिता एक बहुत बड़ा स्टिक लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं अपनी हाथ को आगे निकालो। वो छुपी रहती है, अपने हाथ को छुपाती है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, हाथ को आगे निकालो। वो हाथ को आगे निकालती है और उसके पिता उसको बहुत जोर से मारते हैं और मारकर वहां से चले जाते हैं। वो फिर दुबक कर बेड पर लेट कर रोने लगती है। फिर उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसे सोल में लिपेट लेती हैं और उसे चुप कराती है। नेक्स्ट डे एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता है और उनकी दादी माँ उनकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं और इन्हें जो कुक रहते हैं उनके पास छोड़ दिया जाता है। और कुक दिन भर तो कुक के साथ समय बीत जाता है, लेकिन जब रात होता है तब ये सोचती है, ये बोलती है कि मुझे बहुत डर लगता है। तब ये याद करती है इनके घर के बगल में मिक टोनल नाम के एक अंकल रहते हैं। मिक टोनल अंकल के 5 चिल्ड्रेन हैं और ये अपने चिल्ड्रेन के साथ खेलते हैं कूदते हैं। ये छोटी सी छत की छोटे से होल से देखती है छत पे कि मिक टोनल अंकल जो होते हैं अपने एक छोटे से बेटे को कंधे पे, 2 बेटियां उनके शोल्डर पे लटकी हुई रहती हैं। सब बहुत खुश हैप्पी होते हैं। इनके चेहरे में इमेजिन करते रहती है अपने फादर्स को कि मेरे फादर्स एक हल्क हैं, लाइक अ राक्षस हैं, इनका मुंह बड़ा है, इनके हाथ बड़े हैं, पैर बड़े हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, आंख लाल है। और जब ये आन लेते हैं, डेट मीन ये जब जम्बाई लेते हैं तब ये और डरावने लगते हैं। ऐसा इमेजिन उनके चेहरे में बनता है कि पापा। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि पापा ऐसे होते क्यों हैं भगवान, और तुमने दिया भी तो पापा क्यों दिया। ओनली मम्मा दिया रहता, दादी माँ दिए रहते, दादाजी दिए रहते, लेकिन पापा क्यों दिया। लेकिन जब वो मैकडॉनल्ड अंकल को ऐसे देखती है तो वो कहती नहीं, पापा भी अच्छे होते हैं। भगवान ने पापा बनाए हैं, लेकिन पापा अलग अलग तरह के बनाए हैं। वो रात को जब कुक के पास होती है तो वो जब सोती है तो वो कुक को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगी। तो कुक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ और आराम से सोना, पापा भी नीचे सो रहे हैं और वो कहीं आवाज सुने उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो बोलते ठीक है। फिर वो सो जाती है। सोते सोते वो सपना देखती है कि एक बूचर आया हुआ है और एक चाकू को उसके पेट में मार रहा है। तो वो डर से उठकर बैठ जाती है, कहती है चाकू नहीं मुझे बचाओ, नाइफ को फेंको, ऐसे बोलने लगती है। तब तक उठकर बैठती ही है कि उसके वो देखती है कि मेरे बेड के किनारे मेरे पापा खड़े हैं कैंडल लेकर। और पापा बोलते क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा। अच्छा कोई नहीं, चलो मेरे पास। और वो पापा मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं, न्यूज़पेपर हटाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम आराम से लेट जाओ और लेटो और टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ। तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पापा है, मुझे डरने वाली कौन सी बात है। फिर मैं उनके शोल्डर पे बहुत अच्छे से सो जाती हूँ। उसके बाद उन्हें लिपट कर उनके चेस्ट पे माथा रखकर आराम से सोती हूँ और सोचने लगती हूँ कि पापा बुरे नहीं हैं। जैसे मैकडॉनल्ड अंकल को ज़्यादा काम नहीं है तो अपने बच्चों के पास खेलते रहते हैं, मेरे पापा हैं दिन भर इतने बिजी रहते हैं तो मुझे टाइम नहीं दे पाते। संडे को उनके पास टाइम भी होता है तो रेस्ट करने का टाइम होता है, इसलिए वो सोते हैं। फिर वो सोचती है कि मैंने उनका इम्पोर्टेंट पेपर काट दिया था इसीलिए पापा ने मुझे मारा।
तो इसमें पापा की क्या गलती है, पापा तो अच्छे हैं ना, देखो तो कितना केयरिंग है, मेरी केयर कर रहे हैं, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद फिर से उठकर बैठ जाती है। तो उनके पापा कहते हैं क्या बात है बेटा, तुम फिर बैठ गई, फिर से बुरा सपना देखा? तो वो बोलती है नहीं, आपके चेस्ट पे मैंने माथा रखा था ना, तो आपकी जो दिल की धड़कन है ना वो बहुत जोर जोर से बज रही थी, तो मुझे लगा आपका दिल कितना बड़ा है, यही सोच रही हूँ। और इसलिए बच्चों, कोई भी फादर्स और मदर बुरे नहीं होते, सिर्फ हमें सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। आई होप कि यह स्टोरी आपको समझ में आई हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू।